नमस्कार, मैं हूं मानस श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में कभी आजम खान का जलवा हुआ करता था। आजम खान जिनके बगैर समाजवादी पार्टी और मुस्लिमों की राजनीति के बारे में सोचना भी बेमानी होता था। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबियों में आजम खान का नाम शुमार होता था। वो आजम खान जिन्हें समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य कहा जाता है, और वही आजम खान जो लंबे समय से योगी राज में कारागार में निरुद्ध है। उनके एक खत ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल इस खत के जरिए आजम खान ने एक तरीके से समाजवादी पार्टी पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। रामपुर के जिला अध्यक्ष से बात करते हुए उन्हीं के लेटर पैड के जरिए आजम खान ने सीतापुर की जेल से अपना ये संदेश भिजवाया। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से संसद में संभल का मुद्दा उठा रही है, उसी तरीके से रामपुर की बर्बादी का भी सवाल उठाना चाहिए। आजम खान साफ तौर पर कह रहे हैं कि रामपुर पर सियासी दलों की, खासतौर से समाजवादी पार्टी की खामोशी ने संभल जैसी घटना को होने दिया, और संभल पर आक्रमण दरअसल इसी सियासत का नतीजा है, और इसके लिए एक तरीके से इंडिया गठबंधन जिम्मेदार है। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला, और ख़ास तौर से संभल के मुद्दे पर जिस तरीके से विपक्ष और ख़ास तौर से इंडिया गठबंधन आक्रामक है, उसको लेकर के ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर रामपुर पर ऐसी खामोशी क्यों? आखिर संभल की तरह रामपुर का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? इसके आगे वो कहते हैं कि जिस तरीके से संभल में जो घटनाएं हुई और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का रुख हुआ, अगर ये रामपुर पर होता तो शायद संभल जैसी घटनाएं ना होती। उन्होंने ये भी कहा कि इस बर्बादी के लिए इंडिया गठबंधन जिम्मेदार है, और वो चुपचाप खामोशी से तमाशा देखता रहा, जिसने बीजेपी सरकार के हौसले को बढ़ाया। आगे वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर ये खामोशी रामपुर पर खास तौर से ऐसी ही बनी रही, मुस्लिम लीडरशिप खत्म होती रही, तो आने वाले वक्त में मुसलमान अपने हालात और भविष्य को लेकर किसी तीसरे मोर्चे पर विचार कर सकता है। दरअसल इस बयान के बाद से हड़कंप इसलिए मचा हुआ है कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के लिए लगातार एक मोर्चा काम कर रहा है, और इस मोर्चे के दो प्रमुख दल हैं। एक समाजवादी पार्टी से ही बगावत करके अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल है, तो दूसरी तरफ AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी है, जो लगातार बीते कई सालों से समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को निशाने पर लेते रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बदहाली के लिए इन दोनों को जिम्मेदार मानते रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ एक और नेता जो तेजी से उभर रहे हैं, वो है आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर। वो भी मुसलमानों की हिमायत की बात करते हैं। वो आजम खान से मुलाकात कर चुके हैं, और कई बार वो आजम खान की पैरवी में समय समय पर बयान देते रहते हैं। ऐसे में आजम खान अब अपने सियासी भविष्य के लिए शायद इनकी तरफ देख सकते हैं, और इन हालातों में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है। एक अहम बात और भी कि उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव का आगाज हो रहा था, उससे ठीक पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार खास तौर से अजय राज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो बार बार आजम खान से मुलाकात की बात कर रहे थे, आजम खान का मुद्दा उठा रहे थे। मुस्लिम लीडरशिप को लेकर के और मुस्लिम मतों को लेकर के जिस तरीके का सियासी घमासान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में नजर आता है, उसके दावेदार और भी है। और अगर आजम खान के सहारे मुस्लिम वोट बैंक छिटकता है, तो इसका सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगेगा तो वो समाजवादी पार्टी को और आंशिक तौर पर इंडिया गठबंधन को भी नुकसान हो सकता है। ऐसे में आजम खान के इस खत ने उत्तर प्रदेश की सियासत में खास तौर से मुसलमानों को लेकर नए समीकरण बनने और बिगड़ने के संकेत दिए हैं। देखना ये होगा कि आजम खान के इस खत का उत्तर प्रदेश की सियासत में आने वाले वक्त में कितना और कैसा असर पड़ेगा।